आज सोच रही थी कि डिनर में क्या बनाऊँ। तब तक याद आया कि अरे गांव से तो कच्चे केले आए हैं, क्यों ना केले के कोफ्ते बनाए जाए। फिर क्या, फटाफट केले को धुले, उसको हल्का सा बॉईल करने के लिए धुल के कुकर में रख दिया। फिर क्या, कुकर में जैसे ही वो बॉईल हो गए उनको निकाल लिया। निकालने के बाद उनको अच्छे से छील लिया। छीलने के बाद उसको एक बाउल में मैंने रखा, जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद चम्मच से उसका पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो इसको कद्दूकस से भी कर सकते हैं। जब आपका पेस्ट तैयार हो जाए तो फिर मैंने पहले से ही प्याज धनिया ये सब काट के रखा था। फिर क्या, उसमें कटी हुई धनिया डाली, कटा हुआ प्याज ऐड किया। प्याज बारीक होना चाहिए, प्याज मुझे तो बहुत पसंद है। और उससे क्या होगा, जो हमारे कोफ्ते बनेंगे, उसकी बॉल बनेंगी, वो और ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। थोड़ी सी कटी हरी मिर्च डाली, छोटी छोटी काट ली। फिर उसमें क्या किया, झटपट से बेसन मिलाया। फिर उसमें हल्दी, नमक, फिर उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा नमक और डालते हैं। नमक डालने के बाद उसमें जीरा ऐड किया। जीरा या अजवाइन भी डाल सकते हो, क्योंकि अजवाइन की स्मेल जो होती है ना, वो और अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ लाल मिर्च पाउडर डाला, थोड़ा सा धनिया, पिसी धनिया डाली। पिसी धनिया को डालने के बाद अच्छे से क्या करेंगे, हमने जो ये मिक्सचर तैयार किया हुआ है, इसमें जितनी भी चीज़ें हमें डालनी थी वो सारी डाल ली हैं। फिर थोड़ी सी हींग भी डाली। हींग ऐड करना अच्छा होता है, मुझे तो पर्सनली हींग पसंद है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। फिर क्या, हमने अपना ये पेस्ट तैयार कर लिया। फिर इसकी छोटी छोटी बॉल बना ली मैंने। बॉल बनाने के बाद कढ़ाई रख दी फटाफट गैस पे, उसमें तेल डाला। अब क्या, तेल गर्म होने का वेट करेंगे। जब तक तेल गर्म होगा तब तक हम क्या करेंगे, मसाले अपने तैयार कर लेंगे। तो एक तरफ मैंने तेल चढ़ाया, दूसरी तरफ मैंने फटाफट अपना प्याज लहसुन ये सब काट के मसाला भी तैयार करके रख दिया। फिर इधर देखा तो मेरा तेल तो गर्म हो चुका था। अब गर्म तेल में फटाफट जो मैंने बॉल बना के रखी थी, वो एक एक करके सारी बॉल फटाफट डालना स्टार्ट किया। जब बॉल डालते समय बस इतना याद रखना है कि आप जलें नहीं। भाई मैं तो बहुत बार जल चुकी हूँ, इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ। अब बॉल डालने के बाद क्या करना है कि हमें उसे 2 मिनट तक टच नहीं करना है। उसके बाद जब 2 मिनट हो जाए तो हमें हल्के से पलट देना है। पलटने के बाद उसे धीरे 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 गोल्डन कलर का होने तक उसी में हम उसको आराम से फ्राई करेंगे, जिसमें वो क्या हो, अच्छे से पक जाए। फ्राई करने के बाद हम क्या करेंगे, जब वो सुनहरे या गोल्डन रंग का हो जाए, जब हमारे पकौड़े गोल्डन कलर के हो जाएंगे, फिर क्या, फिर हम उसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद कढ़ाई में तेल ज़्यादा था इसलिए मैंने तेल कम कर लिया। फिर उसमें तड़के के लिए अब ग्रेवी तैयार करेंगे, जिसमें हमने तड़के के लिए क्या किया, उसमें सबसे पहले जीरा डाला। जीरा डालने के बाद लाल मिर्च डाली, लाल मिर्च, तेज पत्ता, ये सब हमने उसमें डाला। और मैंने गार्लिक पेस्ट पहले ही तैयार करके रखा हुआ था, उसको डाला। इधर क्या, मसाला मैंने पहले ही तैयार किया था, उसको पीस लिया। उसमें और हल्दी, हरी मिर्च, धनिया और सब्जी मसाला मैंने ऐड कर लिया था। ऐड करने के बाद क्या किया, मसाले को सारे अच्छे से मिक्स किया। फिर उधर हमारा लहसुन का पेस्ट हो चुका था, उसमें हमने इस मसाले को डाल दिया। अब क्या, हम इस मसाले को अच्छे से देर तक भूनेंगे। कब तक भूनना है इसे, जब तक कि मसाले से तेल अलग ना हो जाए। जब तेल अलग हो जाता है तो कहते हैं मसाला हो चुका है। ऐसा तो मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया है। अब आप भी बताइए, आपको कैसे भूनते हैं, आपको किसने पहले कुकिंग सिखाई थी। अब हम देख रहे हैं कि मसाला मेरा लगभग हो चुका है। उधर मैंने जब तक मसाला हो रहा था तब तक टमाटर काट के उसको पीस लिया। पीस के डालने से क्या होता है, ग्रेवी जो हमारी बनती है वो थोड़ी गाढ़ी बनती है। फिर क्या, पिसा हुआ जो टमाटर हमने रखा हुआ था उसको हमने इस मसाले में ऐड किया। अब दोनों को मिक्स करके हम अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई जितना, कहते हैं ना, जितना ज़्यादा मसाले को आप भूनेंगे उतनी ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। फिर क्या, हमने यानी रख दिया फटाफट मसालों को फ्राई करने के लिए। अब आप देख रहे हैं मेरा मसाला लगभग हो चुका है। अब मैंने पानी गर्म करके पहले ही रख रखा था। अब हमने इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल दिया। पानी को पकने के लिए छोड़ देंगे। जब पानी क्या हल्का सा बॉईल हो जाए, हल्का सा उबलने लगे, तब हमने जो बॉल बना के उसमें रखी हुई है वो इसमें डाल देंगे। फिर क्या, मैंने इसको पानी को ऐसे ही रख दिया। अब देखिए आप, मेरा पानी अच्छे से पक गया है। तो मैंने उसमें जो बॉल बना के रखी थी वो ऐड कर दी हैं। अब बॉल डालने के बाद हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जिसमें क्या है कि बॉल में जो ये ग्रेवी हमने बना रखी है, ये बॉल में जब पूरी अच्छे तरीके से मिल जाती है तो जो हमने पकौड़े बनाए हैं केले के, ये क्या होंगे, और ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे।
फिर क्या, इसको हम अब 10 मिनट के लिए ढक देंगे, ढक के रख देंगे। फिर 10 मिनट के बाद देखेंगे। फिर अब क्या है कि देखिए हमारे चटपटे के कच्चे केले के कोफ्ते तैयार हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।